जय हिंद साथियों। कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैं ये कहता हूँ कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप गलती करके ही सीखें। आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय पीएचडी इंटरव्यू का आगाज़ आज हो चुका। आज 5 विषयों का इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था और आज के इंटरव्यू में बच्चों ने क्या-क्या गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ आपको रिपीट नहीं करनी है। रिसर्च प्रपोज़ल में सबसे ज़्यादा गलतियाँ निकली और इंटरव्यू पैनल यानी कि इंटरव्यू रूम में क्या-क्या गलतियाँ लोगों ने की, बेसिक क्वेश्चन के आंसर लोगों ने कैसे दिया। देखिए, मैं खुद गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में आज उपस्थित रहा और जिस 5 डिपार्टमेंट में इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, मैं खुद वहाँ गया क्योंकि मैं सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो हम लोगों की एंट्री बड़े आराम से मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिन लोगों का इंटरव्यू 21 को है, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, 27 को, उनके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। आप लोग वो गलतियाँ नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं आपको खुद दिखाने वाला हूँ रिसर्च प्रपोज़ल का पहला पेज और एक रिसर्च प्रपोज़ल, ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपको क्या-क्या करना है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है। आज की इस वीडियो की शुरुआत चलिए हम लोग करते हैं। आज मैं खुद रिसर्च प्रपोज़ल लेके आया हूँ। आज मैं खुद आपको दिखाऊँगा एक-एक पेज और मोबाइल में मैंने वो सारी चीज़ें नोट कर ली हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, चीज़ों को मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए ताकि आप लोगों से कोई गलती ना होने पाए। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लोगों ने गलतियाँ कहाँ-कहाँ की हैं, ठीक? चलिए, जिन 5 विषयों में इंटरव्यू कंडक्ट किया गया उसमें था डिफेंस एंड स्टडीज़, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और बायोटेक्नोलॉजी। इन 5 विषयों का आज इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले बच्चों ने क्या गलतियाँ की। आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि आज की वीडियो में रिसर्च प्रपोज़ल में क्या गलतियाँ की, बेसिक क्वेश्चन में और इंटरव्यू रूम में क्या मिस्टेक किया, उसकी गलतियाँ बातचीत करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो गलती निकली है, वो निकला है रिसर्च प्रपोज़ल में और इसमें भी सबसे पहले गलती निकली है इसके जो फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज, इसमें ज़्यादा गलतियाँ निकली। लोगों ने फर्स्ट पेज बनाया ही नहीं ढंग का। आज मैं आपको दिखाऊँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार दिखा दीजिए, सर एक बार दिखा दीजिए। आज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक? देखिए, मेरे पास एक रिसर्च प्रपोज़ल है, ठीक? आप सभी लोगों को अपना पहला पेज ऐसे ही बना लेना, ऊपर टॉपिक का नाम, बीच में लोगो एकदम सेंटर में हो और यहाँ पे दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश के हिंदी विभाग में पीएचडी उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत शोध अध्ययन की रूपरेखा। ये पहला पेज, इधर शोध निदेशक गाइडलाइन नहीं है, उनका नाम नहीं लिखना, शोधार्थी अपना नाम अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ प्रस्तुतकर्ता मत लिखना, शोधकर्ता मत लिखना, सीधा शोधार्थी लिख देना। लिंग भेद का काम ही खत्म, कोई मेल है फीमेल उससे नहीं मतलब। आप शोधार्थी लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। और एकदम ऐसे हूबहू पहला पेज बनाना, ये गलती नहीं करनी है। और जो ये अंडरलाइन दिख रहे हो, इसको भी आप करवा लेंगे। इतनी ही चीज़ें लिखेंगे। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ प्रस्तुत, तो यहाँ प्रस्तुतकर्ता नहीं लिखना है, शोधार्थी लिखना है या रिसर्च स्कॉलर लिखना है। इतना बात जान लेना, फर्स्ट पेज में गलती नहीं होनी चाहिए। और इसी में लोगों ने सबसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं। और अगली बात मैं आपको बता दूँ क्या गलती किया लोगों ने? लोगों ने गलतियाँ की हैं इंडेक्स में। बहुत सारे लोगों ने इंडेक्स बनाया ही नहीं। बहुत ढेर सारे लोगों ने इंडेक्स बनाया ही नहीं। अरे भाई, जब ये बताओ, जब आप लोग किताब खोलते हो, क्या पहला लेसन शुरू हो जाता है कि उससे पहले इंडेक्स आता है कि इतना चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे ही आता है ना किताब में? अरे भाई, आप स्टूडेंट नहीं रह गए, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए। आपको क्या करना है, अपना इंडेक्स ज़रूर बनाना है। इंडेक्स कैसे बनाएँगे ये देख लीजिए। ये देख लीजिए इंडेक्स। ये हिंदी का रिसर्च प्रपोज़ल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ अनुक्रमणिका लिखा है हिंदी वाले, और ये पूरा लिखा हुआ मैटर। इंडेक्स बना लेना, सीरियल नंबर, शीर्षक, टाइटल, पृष्ठ संख्या, इधर कौन से पेज में क्या आया और इधर प्रस्तावना, साहित्य समीक्षा, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेना। इंडेक्स लोगों ने नहीं बनाया, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक? और अगली चीज़ क्या है, लोगों को, जो लोग हैं, उनका अपना टॉपिक ही क्लियर नहीं है। अपना टॉपिक ही क्लियर नहीं। टॉपिक क्लियर ना होने का वजह जान लो क्या है। पहला चीज़, किसी से बनवाया होगा। दूसरा, कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा। तीसरा, इंटरेस्ट ही नहीं है पीएचडी करने का। आप चाहे किसी से बनवाए हों, चाहे खुद से बनाए हों या कहीं से कॉपी पेस्ट किए हों, अपना टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। अगर कोई आपसे पूछे अपने टॉपिक का नाम बताओ, आपके दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए, छपा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं सर बता रहे हैं सर, पढ़ रहे हो। अरे नहीं यार, कम से कम टॉपिक तो याद रहे। लोग अपना टॉपिक बता ही नहीं पाए। सर यही पूछते रहे कि मतलब टॉपिक ही नहीं पता। कह रहे सर बता रहे हैं, देख। अरे यार देखिए क्यों बता रहे हो, टॉपिक बताओ ना। ये मामला आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज बता रहा हूँ। इंटरव्यू का आगाज़ आज हुआ है, लेकिन इंटरव्यू झमाझम 21, 22, 23, 24, 25 तक चलेगा।
ठीक, आप लोगों से ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। और क्या गलती हुई है? गलती हुई है कि जो पेज है, पेज वो एकदम सादा सादा है। सादा सादा का मतलब, जैसे मैं आपको दूसरा पेज दिखा देता हूं, ये देखिए, मैंने ये अंडरलाइन करवाई है कि नहीं? आप लोग देख लो, आप लोग ध्यान से देख लो भाई, ये अंडरलाइन कराई है। बहुत सारे लोगों ने ये अंडरलाइन नहीं कराई है, कहीं इधर भाग रहा है, कहीं उधर भाग रहा है, प्रस्तावना किनारे लिख दिए, इंग्लिश और लिख दिए। याद रखना, आपका जो ये फॉन्ट होगा वो सबका फॉन्ट सेम होगा, जो मेजर टाइटल है उसका फॉन्ट सेम होगा, टाइटल टू टाइटल। जो सब टाइटल होगा उसका फॉन्ट अलग होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे ही बनाना है, समझ गए ना? पेज एकदम सादा नहीं रखना, कम से कम ये बाउंड्री रखो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि इसमें है सारी चीज़ें। और क्या क्या लोगों ने गलतियाँ की हैं इसमें रिसर्च प्रपोजल में, अब मैं आपको और बताता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं सोच रहा था कि भूल जाऊँगा, इसलिए मैंने फ़ोन में लिख लिया, है ना? इसलिए मैंने क्या किया, फ़ोन में लिख लिया। अब कुछ लोगों ने इंडेक्स नहीं बताया, इसे मैं बता दिया। और सबसे ज़रूरी चीज़, कुछ लोगों ने तो निष्कर्ष लिख दिया। अरे बाप रे बाप, इतने ज़बरदस्त! निष्कर्ष का मतलब कंक्लूज़न। आपको कंक्लूज़न नहीं लिखना है, निष्कर्ष नहीं लिखना भाई। आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई, आप कहोगे नहीं सर, तो कंक्लूज़न क्यों लिख रहे हो, निष्कर्ष क्यों लिख रहे हो भाई? निष्कर्ष नहीं लिखना है, इस बात को नोट कर लो। लोगों ने निष्कर्ष निकाल दिया, पीएचडी किया ही नहीं, कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष नहीं लिखना है। और क्या नहीं लिखना है? सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? निष्कर्ष नहीं लिखना। अगला चीज़, आप लोग बिब्लियोग्राफी यूज़ नहीं करना है। बिब्लियोग्राफी, है ना, इसका यूज़ नहीं करना है, बल्कि रेफरेंस का यूज़ करना है, रेफरेंसेस का यूज़ करना है ना? किसका यूज़ करना है? रेफरेंसेस का। रेफरेंस मतलब संदर्भ। बिब्लियोग्राफी क्यों नहीं यूज़ करना है, ये मैं आपको बात बता दूँगा। अभी जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। इंटरव्यू निकालना है, 5 साल तक अपना शोध करते रहना, ठीक? और क्या लोगों ने पेज मिस्टेक किया है, मैं सारी चीज़ें लिख लिया हूँ भाई। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो टॉपिक है ना, टॉपिक, बच्चों ने टॉपिक बड़ा सामान्य सा टॉपिक रखा है। अरे भाई, टॉपिक सामान्य नहीं रहना है, टॉपिक स्पेसिफिक रहना है, जिस पे रिसर्च किया जाए, जो वर्तमान कंडीशन पे एप्लीकेबल हो, इस पे काम किया जाना है। एकदम जनरल टॉपिक नहीं लेना है, एप्लीकेबल टॉपिक लेना है, रिलेवेंट टॉपिक लेना है, जो वर्तमान कंडीशन पे अप्लाई हो जाए, ठीक? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल ही कमज़ोर है, तो इंटरव्यू पैनल में आप परफॉर्मेंस कितना भी बेहतर कर दें, आप यकीन मानिए माइनस पॉइंट में जाने वाले हो। तो ये मैंने दिखा दिया, ये रिसर्च प्रपोजल में आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब वीडियो क्लास में मैं बताऊँगा आपको क्या-क्या अभी करना है, क्या-क्या चीज़ें सीखनी है। ये आज के बच्चों ने गलतियाँ की हैं, इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक? वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेसिक क्वेश्चन में क्या गलतियाँ लोगों ने की हैं, उसको भी मैंने नोट कर लिया है। बेसिक गलतियाँ क्या की है लोगों ने? बेसिक क्वेश्चन में था, क्या था? आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक क्या है? अरे भाई, चलो जो लोग वीडियो देख रहे हो बताओ, माइंड में रिकॉल करो, आपका टॉपिक क्या है? आप फ़ोन मत खोलना, पीडीएफ मत पलटने लगना, प्रिंट मत पलटने लगना, याद करो। देखो, आप लोगों को ही नहीं पता है, कल यही गलती आप लोग करने वाले हो। कल आप लोग यही गलती करने वाले हो कि आपको अपना टॉपिक ही याद नहीं है। पहला क्वेश्चन तो यही है, आपका टॉपिक क्या है? पता ही नहीं है। अरे भाई, कम से कम टॉपिक का नाम याद कर लो। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? रीज़न, आपने ये टॉपिक क्यों चुना? आपने ये टॉपिक क्यों चुना? आपने ये टॉपिक क्यों चुना? इसका प्रॉपर आंसर आपके पास होना चाहिए। और अगला बेसिक क्वेश्चन क्या था? इस पे बहुत सारे पीएचडी हो चुके हैं, आप क्या करेंगे? आप क्या नया करेंगे? आप क्या नया करेंगे? इसका आंसर प्रॉपर आप अपने पास सोचे रहना। और जिन बच्चों को रिसर्च प्रपोजल अभी तक नहीं बना है, या गलतियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग इस पे 94 73 70 31 66 पे सिर्फ व्हाट्सएप कर देना, मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा, आपका रिसर्च प्रपोजल बन जाएगा, गलतियाँ सुधर जाएंगी। पीपीटी भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, और हार्ड कॉपी भी ऐसे मिल जाएगी। एकदम प्रॉपर इंटरव्यू पैनल वाली रिसर्च प्रपोजल मिलेगा। और अगली चीज़, बेसिक क्वेश्चन क्या था? क्या आपने साहित्य समीक्षा किया? साहित्य समीक्षा, क्या आपने साहित्य समीक्षा किया? आपको रिसर्च गैप कहाँ से मिला? अरे भाई, साहित्य समीक्षा किए होंगे तभी ना रिसर्च पर गैप मिला, कुछ पढ़े होंगे। इसका आंसर आप लोग अपने लिए एकदम सोच के रखना। और अगला क्या था?
इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है? अरे भाई इतने सिंपल सवाल थे कि लोग बता ही नहीं पाए। मैं खुद कैंपस में था, मुझसे भी बहुत सारे बच्चे मिलने आए, है ना? बता ही नहीं पाए कि आपका उपयोग क्या है, इसका आउटकम क्या है सोसाइटी को या गवर्नमेंट को, इसका आउटकम क्या है, गवर्नमेंट को हो या सोसाइटी को हो, इसका आउटकम क्या है, कोई नहीं बता पाया। बताओ, ये सिंपल चीज़ें अगर आप लोग नहीं बता पाओगे, अगर आपका टॉपिक अपने लिए ही कंफर्टेबल नहीं है, तो दूसरे को आप कैसे समझा पाओगे? इसलिए इन बेसिक क्वेश्चनों की तैयारी आप लोग पूरा करके जाएँगे, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। और अगली जो बड़ी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इंटरव्यू रूम में घुसने के बाद लोगों की रूह काँप गई, एक-एक लोग ऐसे भी थे कैसे? ऐसा नहीं, ये तो मैं थोड़ा ओवर एक्टिंग कर दे रहा हूँ। लेकिन आपको ना तो ओवर स्मार्ट बनना है, ना ओवर एक्टिंग करनी है। नर्वस तो होगे, ये सामान्य सी प्रक्रिया, सारे लोग नर्वस होंगे। अब इंटरव्यू रूम की बात कर ले, जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा नर्वस होते हैं। मैंने सब लिख लिया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं कुछ भूलूँ ना, एक-एक चीज़ आपको बता दूँ। इसलिए फ़ोन में सब टाइप करके, लिख के, बोल के सब कुछ लिख लिया है। वही चीज़ें मैं देख के आपको बता रहा हूँ। पहला चीज़, देखो भाई आपको नर्वस हो रहे हैं, ठीक है, नर्वस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप बहुत धीमा बोलें। धीमा नहीं बोलना है। आपकी जो टोन है, वो टोन आपकी एकदम सामान्य टोन होनी चाहिए, लगे कि आप बातचीत कर रहे हो, आप फुसफुसा नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो, ढंग का बोल रहे हो, ये चीज़ होना है। और दूसरा चीज़, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, बॉडी लैंग्वेज, जो शारीरिक भाषा है, ये गुड लुकिंग होना चाहिए भाई, गुड लुकिंग। आपको देखने के बाद लगे यार क्या लड़की है यार, लगती मैडम है, वाह क्या लड़का है यार, सर लग रहा था, मैं सोचा ये तो सर है, लेकिन हम लोगों के साथ इंटरव्यू देने आया है। अरे मैं सोचा ये लड़की मैडम होगी यहाँ की, लेकिन ये तो इंटरव्यू दे रही। तो ये गुड बॉडी लैंग्वेज और गुड लुकिंग है, मतलब आप दिखने में ही लग रहे हो कि आप कुछ नया करने वाले हो। और क्या चीज़ें, अपना आई कांटेक्ट बना के रखना भाई, है ना, आई कांटेक्ट बना के रखना। किससे? फिर जो बैठे हैं उनसे नैन मटक्का नहीं करना यार। जो प्रोफेसर इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे उनसे नज़रें मिला के आपको जवाब देना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, पैनिक नहीं होना है। क्या चीज़ नहीं होना है? पैनिक। पैनिक नहीं होना है। आप नॉर्मल बने रहिए, कोई इंटरव्यू बहुत बड़ा हुआ की चीज़ नहीं है। ये बेशक फाइनल राउंड सिलेक्शन है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ही चीज़ों को सिखाएगा कि लोग कैसे सेलेक्ट होते हैं। ठीक? ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। और आपको क्या करना है, कोई आर्गूमेंट नहीं करना। बच्चों ने कुछ सवाल तो टीचर से भी पूछ लिए, लड़ गए। आज मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सोच समझ के ऐसे बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। अरे मैं देख के आ रहा हूँ और हर साल मैं देखता रहता हूँ, है ना। और क्या चीज़ है कि जो भी जवाब देना है सीधा सीधा, जो भी जवाब देना है कैसा देना है, सीधा सीधा जवाब देना है, घुमा फिरा के जवाब नहीं देना है। घुमा फिरा के जवाब दोगे, वो प्रोफेसर लोग हैं, उनका हर साल का यही काम है, हज़ारों बच्चों को फेस करना। आप घुमा के फिरा के बोलोगे, वो जान जाएँगे, लेकिन आपसे कहेंगे नहीं, बस आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपका रिज़ल्ट रिजेक्ट में आ जाएगा। तब आप कहोगे अरे मुझे फेल क्यों कर दिया, मैं तो इतना अच्छा बताया, सर लोग भी मुझसे पूछे, मैंने सब कुछ बताया। हाँ, तब समझ पाओगे ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें। और अब मैं इसको रख दे रहा हूँ, मैं आपको ये तो दिखा दिया, फ़ोन भी रख दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी आखिरी पेज तक दिखाया है, बताया है, ठीक? और वो भी दिखा दिया फर्स्ट पेज, है ना। ये देखिए लास्ट में संदर्भ लिखा हूँ, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुन लो, इसको मैं रख दे रहा हूँ। अब सबसे पहले अपना रिसर्च प्रपोजल को रीचेक करना है। खोलो पेज पहला, क्या फर्स्ट पेज ओके है, इंडेक्स ओके है, चारों तरफ अंडरलाइन है, क्या आपने निष्कर्ष लिख लिया है, क्या आपने बिब्लियोग्राफी लिख लिया है, उसको रीचेक करो। और कम से कम उसको 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो। कम से कम आपका टॉपिक रेक्टिफिकेशन के ही माध्यम से, लेकिन याद होना चाहिए टॉपिक, और सारी चीज़ें समझनी है, टॉपिक याद रहे एकदम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ठीक। और टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर पाओ, चीज़ों को बता पाओ कि सर मेरा टॉपिक ये है और इसमें मैं ये करने वाला हूँ, साहित्य समीक्षा ये होगा, रिसर्च गैप सर ये है, इसके ऑब्जेक्टिव सर ये है, मेथोडोलॉजी में ये यूज़ किया हूँ सर, मैंने इस लाइब्रेरी में ये बुक पढ़ी थी, ये एक्सप्लेन करके बता पाओ। और कॉन्फिडेंस बना के रखना, ना तो ओवर थिंकिंग करना है, ना ही ओवर स्मार्ट बनना है। और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो मैं आपके साथ हूँ, हम और आप मिलके आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छे से बनाएंगे और आपको गाइड भी कर देंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें नोट करके रखना। अब जो सबसे चीज़ें मैंने ये लिख लिया था कि मुझे ये बोलना है बच्चों को, आपको बोलना है यार, नहीं तो चीज़ें भूल जाऊँगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा, ठीक नहीं है। वीडियो सिर्फ उतना ही रहे कि कम बनाओ, कम देखो, अच्छा देखो, ठीक।
देखो, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लास्ट तक अपने में सुधार करते रहते हैं। अभी भी मौका है, आपका इंटरव्यू कल है, परसों है, नरसों है, चाहे जब है। कहीं कोई दिक्कत आती है, हम और आप मिलके सही करेंगे, या जो चीज़ें मैंने बता रही उसके अकॉर्डिंग आप सही करो। सिलेक्शन मुश्किल नहीं है, सिलेक्शन क्या है? मुश्किल नहीं है। केयरलेस लोग ही रिजेक्ट होते हैं, जो चीज़ों को फॉलो नहीं करते, वही लोग रिजेक्ट होते हैं। और मैं ये जानता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप लोग केयरफुल लोग हो, आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान दे रहे हो, मेरा वीडियो भी बराबर आप लोग देख रहे हो, कमेंट भी आपका मिल रहा है बराबर। ऐसा नहीं है कि लोगों ने काम नहीं किया है, लोगों ने काम सबने किया है, सबने रिसर्च प्रपोज़ल बनाया, सब डॉक्यूमेंट लेके आए, सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, सब लोग वही जवाब दे रहे हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है? काम करना उतना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, सही तरीके से और सही प्रारूप में काम करना, सही फ़ॉर्मेट में काम करना, जो मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें बताई। और अगली चीज़, आज जिन्होंने गलतियाँ की वो अनलकी नहीं थे। आज जिन्होंने गलतियाँ की वो अनलकी नहीं थे। गलती सिर्फ़ इतनी थी कि उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, उनका प्रिपरेशन पूरा नहीं था, उन्होंने पहले से गाइडेंस नहीं लिए, उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की, ये सारी कमियाँ थी। और आज के बाद, इस वीडियो के देखने के बाद आपका रिसर्च प्रपोज़ल ठीक हो जाना चाहिए। आपका विषय क्या है? कमेंट कर दो। आपका टॉपिक क्या है? कमेंट कर दो। चीज़ें नहीं समझ में आ रही? कमेंट कर दो। और भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो इस नंबर पे संपर्क करो 9473703166। आपको पूरी सहायता की जाएगी मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा, और जो भी व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में मिल सकता है। बस याद ये रखो, मिलना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होना। आप आराम से पहले इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन का मतलब पहले इंटरव्यू दो लो, टाइम बचता है तो मिलो, नहीं मिलोगे तो काम चल जाएगा। दूसरी चीज़, आप सिलेक्ट हो जाओगे ना तो इसी कैंपस में रहोगे, देर-सवेर मुलाकात हो ही जाएगी यार। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो